हेलो दोस्तों। यदि इस बार आप बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं तो आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको सूत्र याद करने होंगे। इन सूत्रों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 + sec a/sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। इन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए बराबर के इस तरफ जो लिखा होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर के इस तरफ जो लिखा होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? 1 + sec a/sec a। ये जो सेक ए है ये दोनों के बटे में है, एक के भी बटे में है और सेक ए के भी बटे में है, इसलिए इस सेक ए को 1 के बटे में कर देंगे और सेक ए के बटे में कर देंगे। ठीक है, अलग अलग। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/sec a प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, अलग अलग बटे में कर दिए। यहाँ से 1/sec a कितना हो जाता है? 1/sec हो जाता है कितना? cos a प्लस सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितना उतर जाएगा? 1 उतर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को हल कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना दिया है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos a बटे 1 - cos a। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का एक फार्मूला लगता है। ठीक है, वो फार्मूला ये रहा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाइए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर उधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक जगह रख दीजिए, कितना? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद 1 - cos ए अपन में चल रहा है। ठीक है, 1 - cos ए। ठीक, अब देखिए इसे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक है। ठीक है, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, एक गुणे एक ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए ये है, बी ये है। ठीक है, उसी हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखते हैं हम, देखिए ध्यान से। ए ये है तो पहले लिख लीजिए ए, माइनस लगा है। ठीक है, तो माइनस लगाइए, बी बी ए कॉस। ठीक है, तो कॉस ए, फिर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, फिर प्लस कह रहा है सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है? कॉस ए है। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है? 1 - cos ए। ठीक है, 1 - cos ए इतना चल रहा है। ठीक है, तो 1 - cos ए, 1 - cos ए कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा में है ये भाग में है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 1 + cos ए आया। ठीक है, तो 1 + cos ए यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 1 + cos ए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1 + cos ए आया है और हमारा राइट हैंड साइड भी 1 + cos ए आया है, इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1/1 - sin a। हम क्या करने वाले हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? सेक ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर सेक ए का फार्मूला होता है। ठीक है, सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos ए। यहाँ पर रख दीजिए 1/cos ए। फिर से है सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1/cos ए प्लस टेन ए। टेन ए का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन ए का फार्मूला कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए 1/cos ए ऐसे चलने दीजिए। यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर भिन्नों का जोड़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर समान है। ठीक है, तो हर समान है तो कॉस से वैसे उतर जाएगा और ऊपर की संख्या चिन्ह के अकॉर्डिंग क्या होता है? जुड़ घट जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता 1 - sin है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 + sin है।
अब देखिए यहाँ पर गुणा था, ठीक है, तो गुणा लिख दीजिए, ठीक है। अब गुणा रहता है तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। जब आप 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए ही आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए, कॉस ए का गुणा कॉस ए में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। जैसे यक्स का गुणा यक्स में करते थे, ठीक है, तो कितना आता था, यक्स स्क्वायर आता था। ऐसे यहाँ पर कॉस ए का गुणा कॉस ए में हुआ है, कितना आया, कॉस स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए वैसे चलेगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला यहाँ से आता है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए बराबर के, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वैसे है, ठीक है, अपनी जगह पर बराबर 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, माइनस को हो गया, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन है वैसे चलने दीजिए, 1 प्लस साइन है को, यहाँ पर देखिए एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक का स्क्वायर लिखोगे तो क्या करोगे, एक गुणे एक करोगे, एक ही आएगा, ठीक है। इसीलिए इसे एक का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम इसे ए माने, इसे हम बी माने, तो यहाँ पर लग रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे हम, ठीक है। आइए हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी रखिए, ठीक है। ए का मान कितना है, 1 है, 1, ठीक है, प्लस बी का मान कितना है, साइन ए है, साइन ए, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए का मान कितना है, 1 है, माइनस बी का मान कितना है, साइन ए है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, एक गुणा में एक भाग में है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 1 बचा, कुछ नहीं तो, ठीक है, कट गया सब तो, कितना आ गया, 1/1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1/1 माइनस साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, 1/1 माइनस साइन ए। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। जब भी कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें अंश तथा हर में लिखी गई चीजें समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, तो उसमें हर का परमेकरण होता है, ठीक है। हर का परमेकरण का मतलब ये होता है, जैसे 1 माइनस साइन ए यहाँ पर है, तो इसके विपरीत चिन्ह से, ठीक है, 1 प्लस साइन ए से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस है प्लस कर देंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इसका हर का परमेकरण करेंगे, हर कितना है, 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग कर दिए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिए, 1 प्लस साइन ए से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। जैसे यक्स का गुणा यक्स में करते थे, ठीक है, तो क्या आता था, यक्स स्क्वायर आता था। ऐसे ही 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। ऐसे गुणा है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हर में देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसे ए माने, इसे बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, ए का मान 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का मान साइन ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे और आगे हल करते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चलने दीजिए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 गुणे 1 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करो तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और आगे हल करते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चलने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चलने दीजिए,
बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उधर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इतनी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। इसे 1 प्लस साइन ए लिख लीजिए बटे कॉस ए लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसीलिए इसके पूरे को स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो फिर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बचेगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बचेगा, इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। तो बचा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, यहीं पर यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए दोनों के बटे में है, एक के भी बटे में है और साइन ए के भी बटे में है, ठीक है। इसीलिए कॉस ए को, ठीक है, 1 के भी बटे में लिख देंगे और साइन ए के भी बटे में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। अलग अलग बटे में कर दिए, साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए क्या होता है, 1 बटे कॉस ए सेक ए होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए सेक ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, टेन ए। तो यही आपको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में, ठीक है। सेक ए प्लस टेन ए, यही लाना था, ठीक है।